बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की इस मुनफरिद वीडियो में हम आपको कागजी नोट की मुख्तसर तारीख के साथ साथ ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि इसके मखसूस कागज को किस तरह तैयार करके इससे किन किन मराहिल से गुजारा जाता है, और जब ये पुरकशिश कागज आपके हाथों तक पहुँचता है तो इसकी पहचान न सिर्फ एक आम इंसान के लिए इंतहाई आसान होती है, बल्कि इसके ऊपर उभरे हुए अल्फाज नाबीना अफराद के लिए भी पहचान का बायस बन जाते हैं। नज़र से महरूम इंसान भी इन उभरे हुए अल्फाज पर उंगली फेर कर आसानी से ये अंदाज़ा लगा सकता है कि ये किस मालियत का नोट है। नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अली हसन और आप देख रहे हैं मुखबर टीवी, जिसके प्लेटफार्म से असल मौजू की जानब बढ़ने से कबल मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी की अलामत को भी दबा दें। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, साल 1920 से कबल आलमी और इलाकाई तिजारत जिन्स के बदले जिन्स की बुनियाद पर की जाती थी, लेकिन 1920 में ये कागजी करेंसी मुतारिफ कराई गई, जिसके बाद तमाम लेन देन इसी की बुनियाद पर होने लगा। लेकिन ये करेंसी किस तरह तैयार की जाती है, आइए हम आपको इस तमाम मराइल से आगाह करते हैं। करेंसी नोट की तैयारी के लिए सबसे पहला और दिलचस्प मरला इसके मखसूस कागज की तैयारी का होता है, जिसके लिए काटन की बड़ी बड़ी गांठों को खोलकर इनमें मौजूद रुई को छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम किया जाता है और फिर सफाई के बाद इनको पानी के एक बहुत बड़े ड्रम में डाला जाता है, जो कि बाद अज़ा पानी और काटन के इम्तजाज से एक गोदे की शक्ल इख्तियार कर लेता है, जिसके बाद इस गोदे को एक मखसूस मशीन में डालकर एक रोलर की शक्ल दी जाती है, जो कि इस गोदे को एक बारीक शीट में तब्दील कर देता है। याद रहे कि इस शीट को बार बार इस अमल से गुजारा जाता है ताकि इस कागज नुमा शीट में न सिर्फ नमी का वजूद बाकी न रह सके, बल्कि इसकी मोटाई भी मतलूबा हद तक पहुँच जाए, जिसके बाद हम कह सकते हैं कि अब ये कागज इस काबिल है कि इसको प्रिंटिंग के मराहिल से गुजारा जा सके। लेकिन ठहरिए, कायदे कुलिये के मुताबिक कागज के इस रोल को प्रिंटिंग से पहले वाटर मार्क के मरहले से गुजारा जाएगा, जिसके बाद आप देख सकेंगे कि नोट की बाईं जानिब कायदे-आज़म की तस्वीर और इस नोट की मालियत नुमाया नजर आएगी। जिसके बाद एक दफा फिर इस कागज को एक मशीन के जरिए रोल किया जाएगा और फिर इसमें थोड़ा सा टुकड़ा काट कर इस कागज की क्वालिटी को चेक किया जाएगा कि कहीं इसमें कोई कमी तो बाकी नहीं रह गई। और अब नाजरीन, इस दिलचस्प काम का अगला मरला शुरू हो रहा है, यानी वाटर मार्क वाले इस रोलर को 3 अलग अलग हिस्सों में काटा जाएगा। नाजरीन, हमारी अक्सरियत जानती है कि हर करेंसी नोट के अंदर एक तार होती है, जिससे इसकी असली या नकली होने की पहचान की जाती है, जिसको होलोग्राम कहते हैं। इस रोलर को काटने के बाद इसे एक मशीन पर चढ़ाया जाएगा, जहां वो होलोग्राम भी रोल होते हुए इस कागज का हिस्सा बन जाएगा। जिसके बाद एक दफा फिर इसको कंप्यूटर चेकिंग के मरहले से गुजारा जाएगा और क्वालिटी इंस्पेक्टर अपनी राय देगा कि हाँ, वाटर मार्क और होलोग्राम मुकम्मल तौर पर इस कागज का हिस्सा बन चुके हैं और इनमें कोई भी टेक्निकल फॉल्ट मौजूद नहीं है। और अब मरहला आता है इस शीट को नोट के साइज के मुताबिक काटने का, जिसके बाद एक छोटी शीट की शक्ल इख्तियार करते हुए इसको प्रिंटिंग के मरहले से गुजारा जाएगा। लेकिन याद रहे कि ये सारा अमल मखसूस मशीनों के जरिए ही किया जाता है, ताकि इस अहम तरीन काम में कोई भी कोताही न हो सके। नाज़रीन ग्रामी, अब हम इस नोट की प्रिंटिंग के करीब तरीन पहुंच चुके हैं। आप देखेंगे कि कागज के इन बड़े बड़े टुकड़ों को एक दस्ते की शक्ल में मशीन में डाला जाएगा और फिर वो मशीन इन टुकड़ों को काट कर करेंसी नोट के साइज में ढाल देगी, जिसके बाद इसकी छपाई का मरहला शुरू हो जाएगा। लेकिन ज़हन में रहे कि छपने के बावजूद अभी इसका आखिरी मरहला बाकी है। मगर अभी आप देखें कि इन टुकड़ों को मशीन में डालने के बाद इनको प्रिंटिंग के मरहले से गुजारा जा रहा है, और अगर आप देख सके तो ये कागज एक चादर की सूरत में ढल रहे हैं और इनमें कोई कट नहीं है। और अब हम इस नोट की तैयारी के अहम तरीन मरहले की तरफ जा रहे हैं, जिसको ऑफसेट प्रिंटिंग का नाम दिया जाता है। इस मरहले में एक एक करके नोटों को मुख्तलिफ रंगों से गुजारा जाता है, यानी नोट पर मौजूद जो रंग आपको नजर आते हैं, इन्हें एक दफा नहीं बल्कि मशीन में हर रंग बारी बारी डाला जाता है, जिसके बाद ये बज़ाहिर एक नोट की शक्ल इख्तियार करता है। मगर अभी से मजीद कुछ मराइल से गुजारना मकसूद है। इसके बाद एक दफा फिर क्वालिटी इंस्पेक्टर इसे चेक करता है कि आया प्रिंटिंग का मरहला कामयाबी से तय हो चुका है या इसमें कोई कमी है, और कामयाबी की सूरत में फिर इस नोट को सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर यह वजाहत जरूरी है कि यह सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग है क्या।
नाज़रीन, आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के 500 या इससे ज्यादा मालियत के नोटों पर रंग बदलता हुआ पाकिस्तान का एक झंडा होता है, जिसे अगर आप रुख बदल कर देखें तो महसूस करेंगे कि ये किस तरह अपने रंगों में तब्दीली लाता है। ये इसी सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग का शाकार है। नाज़रीन ग्रामी, अब हम इस करेंसी नोट की तैयारी के आखिरी मरहले की तरफ जा रहे हैं, जिसको एनालीफ प्रिंटिंग का नाम दिया जाता है। आप अगर कभी पाकिस्तानी बड़े नोट पर अपनी उंगली फेरें तो आपको अंदाजा होगा कि इसकी साइड पर उभरी हुई चंद लकीरें वाज़िह तौर पर महसूस होती हैं। ये इसी एनालीफ प्रिंटिंग का करिश्मा है। बल्कि अगर आप गौर करें तो आपको 5000 के नोट पर उभरे हुए 3 दायरे भी नजर आएंगे, जबकि यही दायरे 1000 के नोट पर 2 होते हैं और 500 के नोट पर आपको एक सर्कल नजर आएगा। लेकिन 100, 50 और 20 के नोट पर आपको इस सर्कल की बजाय उभरी हुई लकीरें नजर आएंगी। यानी अगर आप 100 के नोट को जांचना चाहें तो इस पर 1, 50 के नोट पर 2 और 20 रुपए के नोट पर ये 1 लकीर नजर आएगी। इन दायरों और लकीरों को छूने से एक नाबीना आदमी भी समझ सकता है कि इसके हाथ में किस मालियत का नोट मौजूद है। लीजिए, अब नोट की प्रिंटिंग का काम मुकम्मल हो गया और अब इस शीट को काटने और गिनती का अमल मुकम्मल करने के बाद इनको मुख्तलिफ बॉक्सेस में बंद कर दिया जाता है। उम्मीद है ये वीडियो देखने के बाद आपको बखूबी अंदाजा हो गया होगा कि एक करेंसी नोट को छापने के लिए इंतहाई एहतियात के साथ किन किन मराहिल से गुजारा जाता है। वीडियो पसंद आने की सूरत में हमें अपनी आरा से ज़रूर नवाजिएगा।